आगरा की जीवनदायिनी उटंगन नदी में एक बार फिर से पानी की भरपूर आवक शुरू हो गई है, जिससे नदी किनारे बसे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। खास बात यह है कि रेहावली गांव फतेहाबाद विकास खंड में यमुना नदी का पानी उटंगन नदी में वापस बैक आने लगा है, जबकि यमुना का जल स्तर अभी आगरा में खतरे के निशान से नीचे है। आमतौर पर ऐसा तभी होता है जब यमुना नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति ने सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा को सक्रिय कर दिया है, जिन्होंने नदी में प्रस्तावित बांध के निर्माण की संभावनाओं को तलाशने के लिए ड्रोन मैपिंग करवाई है। यमुना का बैकवाटर और उटंगन का बढ़ता जल स्तर। उटंगन नदी फिलहाल अपनी अपस्ट्रीम मोतीपुरा गांव खेरागढ़ तहसील से भरपूर पानी के साथ बह रही है। इसके साथ ही रेहावली गांव में यमुना का पानी भी उटंगन में वापस आने लगा है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के जनरल सेक्रेटरी अनिल शर्मा ने कहा कि गिरता भूजल स्तर जिले की सबसे बड़ी चुनौती है और बांध बनने से शमशाबाद, फतेहाबाद, पिन्हट और बरौली अहीर विकास खंड के कई गांवों को खारे पानी की कमी और गिरते जल स्तर से राहत मिलेगी। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सदस्य और पत्रकार राजीव सक्सेना ने इसे जिले की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना बताते हुए अधीक्षण अभियंता सिंचाई तृतीय वृत्त से इस पर तेजी से काम शुरू करने का आग्रह किया है। उटंगन नदी का इतिहास और महत्व। जयपुर की बैराठ पहाड़ियों से निकलने वाली उटंगन नदी को राजस्थान में गंभीर नदी कहा जाता है। उद्गम से रेहावली गाँव में यमुना में मिलने तक ये नदी 288 किलोमीटर का सफर तय करती है। राजस्थान सिंचाई विभाग खनुआ गांव तक लगभग 222 किलोमीटर नदी का प्रबंधन करता है, जबकि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता सिंचाई तृतीय वृत्त के तहत सिरौली गांव से रेहावली गांव तक का 66 किलोमीटर का हिस्सा आता है। यह नदी जिले में मीठे पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत रही है। हालांकि राजस्थान द्वारा खनुआ बांध रिवर हैंड को पानी देना बंद कर दिए जाने के बाद नदी को नजरअंदाज कर दिया गया था। उटंगन पर फतेहपुर सीकरी कोटा सेक्शन, आगरा कैंट धौलपुर और फतेहाबाद बटेश्वर रेलवे स्टेशन के सेक्शनों के बीच रेलवे के ब्रॉडगेज ट्रैक पर पुल बने हुए हैं। लंबे समय तक प्रशासन इन पुलों के खंभों पर स्केल पेंट करवाकर मानसून के दौरान नदी का गेज मापता था, लेकिन अब नदी का गेज मापने के लिए कोई आधिकारिक स्केल उपलब्ध नहीं है। ये स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रेहावली में ही उटंगन नदी यमुना में मिलती है। यदि यमुना का जल स्तर बढ़ता रहा तो कुछ ही दिनों में उटंगन का पानी अरनोटा रेलवे पुल तक वापस आ जाएगा। इस बैकवाटर को एक बांध बनाकर भविष्य के लिए संग्रहित और उपयोग किया जा सकता है। हालांकि कई वर्षों के प्रयासों के बावजूद इस बांध परियोजना को अभी तक सरकारी स्तर पर मंजूरी नहीं मिली है। ड्रोन मैपिंग से मिलेगी सटीक जानकारी। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने 17 जुलाई 2025 को उटंगन और यमुना नदी के संगम स्थल से लेकर अरनोटा पुल तक की ड्रोन मैपिंग करवाई। इस मैपिंग का उद्देश्य बांध के लिए सबसे उपयुक्त स्थान और उसके निर्माण से होने वाले लाभों का सटीक आकलन करना है। इससे ये भी स्पष्ट होगा कि मानसून के दौरान उपलब्ध विशाल जल राशि का कैसे नियंत्रित उपयोग किया जा सकता है और बांध के रेगुलेटर से डूब क्षेत्र को किसानों की जरूरत के अनुसार कैसे व्यवस्थित किया जा सकेगा। उटंगन का ऊंचा तल और पानी की उपलब्धता। सिंचाई विभाग की अनुसंधान एवं नियोजन खंड अलीगढ़ के 24 मई 2024 के सर्वेक्षण के अनुसार रेहावली गाँव में उटंगन नदी का तल यमुना नदी के सामान्य प्रवाह से 4 मीटर ऊंचा है। इसका मतलब है कि यमुना का पानी उटंगन में तभी पहुंच सकता है जब यमुना का जल स्तर सामान्य बहाव से कम 4 मीटर ऊपर हो। नदी में पानी की उपलब्धता की बात करें तो पिछले 20 दिनों से किरावली तहसील के मोतीपुरा गांव में जल स्तर 2 मीटर से अधिक बना हुआ है। पार्वती नदी, वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन और नगला बिहारी फतेहाबाद विकास खंड में आगरा नहर के टर्मिनल राजावा से मिलने वाले पानी के कारण नदी का प्रवाह 200 क्यूसेक तक पहुंच गया है। बांध बनने के बाद यह पानी मानसून के बाद के दिनों के लिए भी सहेजा जा सकेगा। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा की पहल। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा की टीम में प्रख्यात फोटो जर्नलिस्ट असलम सलीमी और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ललित रजौरा शामिल थे, जिन्होंने ड्रोन मैपिंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ललित रजौरा ने दलदली क्षेत्र में होने वाली दिक्कतों को देखते हुए ये मैपिंग की। रेहावली गांव से अरनोटा पुल तक की नदियों के हवाई चित्रण से प्रशासन और सिंचाई विभाग के उन सवालों का जवाब मिलने की उम्मीद है
जिनकी वजह से यह परियोजना अटकी हुई है। जिला पंचायत अध्यक्ष और स्थानीय लोगों का समर्थन। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया ने रेहावली बांध योजना का प्रस्ताव शीघ्रता से तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सिंचाई बंधु की बैठक में भी इस परियोजना की प्रगति की जानकारी मांगी थी। रेहावली गांव के प्रधान लायक सिंह, जो सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा की टीम के साथ नदियों के किनारे मौजूद थे, ने बताया कि 2 नदियों के तट पर बसे होने के बावजूद गांव में पानी की समस्या रहती है। उन्होंने सरकार से बांध निर्माण का कार्य शीघ्रता से करवाने का आग्रह किया, क्योंकि यह जलाशय बहुउपयोगी होगा और बटेश्वर तीर्थ के पर्वों पर यमुना नदी में पानी छोड़कर उसे स्नान योग्य बनाया जा सकेगा। इस वक्त हम रेहावली चिड़िया घाट पर खड़े हुए हैं। यहाँ एक बांध रोका जाए जिससे जल स्तर पानी रुक जाए तो जल स्तर भी ऊपर आएंगे, और ऐसा रोका जाए जिससे जैसे फाटक लग जाते हैं वहाँ पे नहर पे, तो उसे जैसे ज़रूरत पड़ी तो बंद कर दो और ज़्यादा आओ तो उसको निकाल दो। ऐसा बांध बनना चाहिए जिससे किसानों की भी फायदा है, और किसान और जैसे सप्लाई करें चाहे पानी की तो यहाँ से सप्लाई भी हो सकती है, सरकार को काम में आएगा। और जैसे पशुओं को भी यहाँ पानी मिलेगा, किसानों को भी मिलेगा। जैसे अभी फसल कौन सी है, खरीफ की, रबी की फसल को भी फायदा मिलेगी। क्यों मिलेगी कि यहाँ से सिंचाई हो जाएगी उटंगन नदी में। जब बांध रुक जाएगा तो सिंचाई होगी, किसान को बहुत लाभ मिलेगा। इसमें भी सरकार को भी फायदा मिलेगी, क्योंकि यहाँ से पानी भी जा सकता है। किसी प्रयोग में लिया जाए तो यहाँ से पानी भी जा सकता है। इसलिए मीठा पानी में कोई खारी पानी नहीं है, मीठा पानी है, सब चीज़ में लाभदायक है। इससे मैं अनुरोध करता हूँ कि यहाँ एक बांध बनाया जाए और उसमें फाटक लगा करके ऐसा बनाया जाए जिससे पानी रुक जाए और निकल जाए। और ये कह रहे थे कि मतलब बटेश थोड़ी दूरी बटेश्वर है हमारे यहाँ, ज़्यादा 15 किलोमीटर बैठेगा। तो जैसे जल स्तर कम होता है बटेश्वर जमुना मैया का, तो यहाँ से पानी निकल जाएगा तो बटेश्वर भोलेनाथ के भी काम में आएगा। धन्यवाद। शर्मा, हम लोग यहाँ पर आए हैं ये देखने के लिए कि पानी कितना है, और जो जहाँ पे उटंगन यमुना से मिलती है वो भी हम देखना चाहते हैं। अभी यमुना ने बैक मारना शुरू नहीं किया है, लेकिन खुशी की बात ये है कि उटंगन में पानी आ रहा है, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और हम चाहते हैं कि जब यहाँ पानी भरपूर हो तो यहाँ एक डबल गेटेड स्ट्रक्चर, जिसका हम कई सालों से रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं पुलिस स्टेशन से, वो बने। नमस्कार, इस समय हम उटंगन के चिड़िया घाट पर खड़े हुए हैं और यहाँ हमारे आने का मकसद है बांध के लिए संभावनाओं की तलाश को बल देना। हम चाहते हैं कि आगरा का ये इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम है और रिवर सिस्टम का पार्ट है उटंगन, और इसमें भरपूर पानी आता है, पर रुक नहीं पाने के कारण पूरा बिना संचय के बह जाता है। और उसको व्यवस्थित रूप से रुका जाए। इसमें जमुना का ओवरफ्लो भी आता है, और अगर गेटेड स्ट्रक्चर और रेगुलेटर लग जाएंगे तो इस पानी का ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। जितनी ज़मीन डूब क्षेत्र में आ जाती है उसे रेगुलेट करके किसान के उपयोग में भी लाया जा सकता है, और पानी इसके डिस्चार्ज से यमुना नदी का बहाव अनवरत रखा जा सकता है, जिसका लाभ बटेश्वर महादेव मंदिर को भी जो यहाँ से मेरे ख्याल से 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में है, और वहाँ कभी 1.5 दिन में यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी पहुँच जाएगा। स्थानीय स्तर पर आप पाइपलाइन से जो सप्लाई करना चाहते हैं गाँवों को, कई गाँवों को मीठा पानी यहाँ से पंप करके सप्लाई देना संभव होगा। नमामि गंगा प्रोजेक्ट में इस कार्यक्रम को इंटैक्ट किया जा सकता है, जो माननीय प्रधानमंत्री के अनुसार गाँव गाँव में मीठा
मीठा पानी पाइपलाइन से सब पानी